सबमर्सिबल पैनल बोर्ड का वायरिंग किस तरह करें। तो सबसे पहले आपको इस टर्मिनल देख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट कॉन्टैक्ट यानी कि फर्स्ट पॉइंट से एक वायर को निकालना है। यहाँ से निकाल के आप एम्पियर मीटर के किसी भी एक पॉइंट पे दे देना है और यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा जॉइंट में ले लेना है और इंडिकेटर के एक पॉइंट पे दे देना है। और इंडिकेटर में जहाँ पॉइंट पे देते हैं यहाँ से एक छोटा सा दूसरा टुकड़ा ले लेना है और आपको पुश बटन में दे देना है। ये हमारा पुश बटन है। तो पुश बटन से एक वायर को निकाल के आप वोल्ट मीटर में दे देना है। इस तरीके से फेज वायर का वायरिंग हो जाता है। वहाँ से एक दूसरा वायर न्यूट्रल लेना है और दूसरा इंडिकेटर के किसी भी एक पॉइंट पे दे देना है और यहाँ से वोल्ट मीटर में दूसरे पॉइंट पे दे देना है। इतना सा वायरिंग हमने कर चुका हूँ। तो अब आगे तो इस प्रकार का एक वायर ले लेना है और एम्पियर मीटर से दूसरे कॉन्टैक्ट पे दे देना है और उसको सही से टाइट कर लेना है। प्लायर से आप यहाँ 8 नंबर से पैनल से आप टाइट कर लेना है। यहाँ से 2 वायर लगा लेना है और एक वायर को आप एमसीबी में दे देना है। तो हमारे एमसीबी है वो दूसरा पॉइंट है, तो हाँ लगा लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट में दे देंगे और उसको टाइट कर लेना है। यहाँ से एमसीबी को फिक्स कर लेना है। ये फिक्स हो गई हमारी एमसीबी। यहाँ से दूसरा वायर निकल जाता है, उसको छोड़ देना है, बाद में उसका कनेक्शन करेगी। यहाँ से एम्पियर मीटर में एक वायर लगाए थे, इसमें से दूसरा वायर ज्वाइन किया था, उससे आपको पुश बटन यानी कि स्टार्ट बटन में दे देना है। स्टार्ट बटन में किसी एक पॉइंट पे दे देना है। यहाँ से एक वायर को ज्वाइन कर लेना है। तो इस ज्वाइन किए हुए वायर के साथ 250 एफडी का कैपेसिटर है, तो वो स्टार्ट के लिए आपको यूज़ करना है। तो उसका के साथ एक वायर को कनेक्ट कर लेना है, इसी स्टार्ट बटन के एक वायर को। उसको टैपिंग, वहाँ से कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर का एक वायर बच जाता है। और इस तरीके से 2 हम रनिंग के कैपेसिटर यूज करने वाले हैं। दोनों 36 एफडी का है। तो ये पुराना है, ये नया हम डालने वाले हैं। तो इन छिल लेने के बाद इन दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर को ले लेना है और दोनों को साथ में मिला लेना है और बचते हैं दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर। तो इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर देना है। इन ज्वाइंट करने के बाद उसको अंदर डाल लेना है। इन तरीके से। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर बच जाता था, उसको आपको इस किसी भी एक वायर के साथ ज्वाइंट कर लेना है और फुल टाइट कर लेना है और उसको दे देना है हमारे इस 4 नंबर के पॉइंट पे। इस पॉइंट पे यहाँ हमारे मोटर के लिए ब्लू वायर बन जाता है। तो ये हमारा ब्लू वायर हो गया। अब जब फेज वायर का वायरिंग किया था तो यहाँ से एक वायर को हमने छोड़ दिया था, तो उसके साथ कैपेसिटर का 2 वायर बच जाता है जो दोनों रनिंग के हैं। तो उसके टाइट कर लेना है और इसको दे देना है
हमारे 3 नंबर के कॉन्टैक्ट पे इस कॉइन जो हमारे मोटर के लिए 8 वायर बनता है। तो इन तरीके से 8 वायर बन गया। तो वहाँ से एक वायर को लिंक लेकर लास्ट में 5 नंबर के पॉइंट पे एक को दे देना है। ये रेड जॉइंट कर लिया था और यहाँ से एक वायर को हमने वोल्ट मीटर के लिए बनाया था। तो वहाँ से हमारे ब्लू वायर के लिए वायर बन जाता है, येलो बन गया 8 वायर और फेज न्यूट्रल बन गया। तो सबसे पहले और दूसरे पॉइंट में फेज न्यूट्रल देना है। इसके बाद जो कैपेसिटर का वायर रहेगा और फेज वायर रहेगा वहाँ आर यानी कि ले ब्लू। तो रेड वायर सबसे पहले बनेगा, इसके बाद येलो, इसके बाद ब्लू। तो फिर से हम वायरिंग को चेक कर लेते हैं। वहाँ से सबसे पहले पॉइंट से एक वायर हमने निकाला, वो एम्पियर मीटर में चला गया और एम्पियर मीटर से एक पॉइंट में से एक छोटा सा वायर लिया और इंडिकेटर में दिया। उसके साथ एक दूसरा जॉइंट किया था, वो हमारे पुश बटन में चला गया जो वोल्टेज देखने के लिए। पुश बटन से एक दूसरा वायर का टुकड़ा लिया और वोल्ट मीटर में दे दिया। इसके बाद हमने एक न्यूट्रल का वायर लिया 2 नंबर से और इंडिकेटर में दे दिया और वोल्ट मीटर में दे दिया। और एम्पियर मीटर से दूसरे पॉइंट से एक वायर लिया और स्टार्ट बटन में दिया और स्टार्ट बटन से एक दूसरा वायर निकाल के हम स्टार्ट कैपेसिटर में दिए और येलो के लिए हमारे रनिंग के कैपेसिटर और स्टार्ट बटन के कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया। वहाँ से एम्पियर मीटर के लिए एक वायर निकाला और सीधा एमसीबी में चला गया। एमसीबी से निकलता हुआ हाँ 3 नंबर में पॉइंट में हमारे रेड वायर मोटर के लिए लाल वायर बनता है, इसके साथ 2 कैपेसिटर के वायर और इस रेड वायर यानी कि फेज वायर एमसीबी के जरिए निकलता हुआ उसको ज्वाइन कर दिया। और बाद में 2 नंबर से एक वायर का टुकड़ा लिया और यहाँ से सीधी एक घुमाते हुए ब्लू वायर के लिए यानी कि 5 नंबर के वायर के लिए डायरेक्ट निकाल के दे दिया। तो वहाँ से फेज न्यूट्रल बनेगा। उसके बाद आर वाई एंड बी यानी कि लाल, पीला और हरा वायर बनेगा। तो इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट वायरिंग बताया है। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेगी इस प्रकार के वीडियो के साथ। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।